ठीक है, चलते हैं एक्सेल की ओर। और फॉर्मूला डेट एंड टाइम अपन ने देख लिया है। ओके, डेट एंड टाइम सीरीज को अपन ने देख लिया है। नई शीट ओपन कर ली है। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे डेट एंड टाइम हो चुका है, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, ये वाला बचा है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सभी नहीं है, इसके अंदर 5 या 6 ऐसे फंक्शन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आने ही चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं और शुरू कर लेते हैं अपना सबसे पहले एड्रेस से। इसमें काफी सारे फंक्शन ऐसे भी हैं जो मुझे नहीं पता, तो वो भी तुमको बता दूंगा, यूज नहीं होते हो। ठीक है, एड्रेस, फाइल को सेव कर देता हूँ। यह है लुकअप एंड रेफरेंस, कप एंड रेफरेंस, लुकअप एंड रेफरेंस। ठीक है, लुकअपिंग और रेफरेंस से रिलेटेड होते हैं ये फंक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये। ठीक है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैं वही सीखो जो सीरियसली कुछ करना चाहते हैं, अदरवाइज मत सीखो फिर। सिंपल। सो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है एड्रेस। ठीक है, एड्रेस जैसा कि नाम बता रहा है, किसी भी चीज का एड्रेस रहता है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं जैसे अमित। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एड्रेस। ठीक है, तो रो नंबर, अभी रो नंबर पूछ रहा है, तो रो नंबर कौन सी है? देखो सेकंड नंबर की रो है, रो नंबर 2, कॉमा कॉलम नंबर, कॉलम नंबर कौन सा? 1 2 3, सी के अंदर आ रहा है 3। ठीक है, कॉमा, फिर यहाँ पे किस तरह का चाहिए आपको? मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट चाहिए। ये क्या होता है आगे बताऊंगा। कॉमा, फिर R1 AC स्टाइल। ठीक है, बस इतना कर दो, एंटर। ठीक है, देखो यहाँ पे ना एड्रेस क्या दिखा रहा है, R2C1। ठीक है, R1 इसका स्टाइल जो है चेंज कर देता हूँ, A1 स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसने क्या करा है, C2 के अंदर जो एरिया जो दिखा रहा है एड्रेस, वो उसने मेरे को दे दिया है। ठीक है, तो एक्चुअल में है ना, ये एड्रेस दिखाता है अपने को, किसी भी चीज का सेल का एड्रेस निकालता है। अगर आपको किसी सेल का एड्रेस कहीं पे ऐसी MIS बना रहे हो जिसमें किसी सेल का एड्रेस देना है, तो आप इस तरह से आपको उसको दे सकते हो। ये उतना खास है नहीं ये फंक्शन। ठीक है, इसको इग्नोर करते हो तो भी चलता ही है। ठीक है, अब आपने में जो मेन फंक्शन है उस पर अपन आ जाएंगे डायरेक्टली। तो एड्रेस हो गया। उसके बाद आपके पास आएगा इसमें एरियाज। सो एरियाज फंक्शन क्या करता है, आपके एरियाज को डिफाइन करने का काम करता है। मान लो आप किसी एक्सेल शीट में अलग अलग एरिया पे काम करो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक जो है एक एरिया है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है एक एरिया है, तो मैं उसको डिफाइन कर दूंगा एरिया नाम से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं एरिया। ठीक है, रेफरेंस ये यहाँ से यहाँ तक रेफरेंस है, एंटर। देखो एक एरिया बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से कहीं और पे दूसरा एरिया बनाते हो तो दूसरे का रेफरेंस दोगे तो एरिया 2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो एरिया फंक्शन आपको सिर्फ एरिया दिखाने का काम करता है, एरिया बताता है कि यहाँ से यहाँ तक इतना एरिया है। ठीक है, छोटे छोटे फंक्शन है, उतना ज्यादा है नहीं खास। उसके बाद आता है चूज। ठीक है, चूज फंक्शन क्यों यूज होता है? चूज फंक्शन की मदद से आपके किसी रैंडम लिस्ट में से कोई भी चीज चुन सकते हैं। ठीक है, चूज। ओके, जैसे मेरे पास समझो मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ सुनील गर्ग। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं इज इक्वल टू
चूज बोलेगा इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर अपन देंगे इसको ये, ठीक है, कॉमा इंडेक्स नंबर समझो 1, ठीक है, 2 दे देता हूँ, ठीक है, इंडेक्स नंबर 2। उसके बाद यहाँ पे मेरे को वैल्यू देनी पड़ेगी, तो वैल्यू जो है फर्स्ट वैल्यू ये है, कॉमा सेकेंड ये, थर्ड, फोर्थ, एंटर। तो देखो जो भी इंडेक्स नंबर मैं उसको दूंगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी इंडेक्स नंबर दूंगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैं उसको कर देता हूँ मैं 4। तो देखो चौथे नंबर पे जो है उसको सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो आप कोई रैंडम आपकी रेंज है, उसमें से आप कोई पर्टिकुलर पर्सन को सेलेक्ट करना चाहते हो, तो इस तरह से आप उसको सेलेक्ट करते हो, ठीक है, चूज मेथड के थ्रू, चूज के थ्रू, ठीक है। ये भी शॉर्ट है, ठीक है, उतना है नहीं। फिर आता है इसके बाद इसमें कॉलम और कॉलम्स, ठीक है, देखो कॉलम और कॉलम्स, और यहाँ पे आता है रोज और रोज, रोज एंड रोज, ठीक है। तो कॉलम और कॉलम जो है, कॉलम कॉमा को, ठीक है, कॉलम्स कॉलम्स को सेलेक्ट करने के काम आता है, रोज रोज को सेलेक्ट करने के काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, यहाँ पे देखो कॉलम है, ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉलम, कॉलम देखो मैंने कौन सा सिलेक्ट किया, बी, जो कि दूसरे नंबर का है। एंटर करता हूँ तो तुमको दिखाएगा दूसरे नंबर का कॉलम तुमने सिलेक्ट किया है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो तुम देखोगे तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो चौथे नंबर पे है, ठीक है। तो कॉलम क्या करता है, कोई पर्टिकुलर कॉलम्स को सेलेक्ट करता है, ठीक है, और कॉलम्स क्या करता है, एक रेंज को सेलेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताता हूँ मैं कॉलम्स, कॉलम्स तो बोलेगा एरे, मैं बोलूंगा यहाँ से यहाँ तक। तो अभी कितने हैं, 1 2 3, 3, मतलब वो बता रहा है कि तुमने 3 सेलेक्ट करे हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से रो का भी फंक्शन है, ठीक है, रो कॉमा रोस, ठीक है, रो रोज। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ रो, ठीक है, रेफरेंस बोलता हूँ ये वाला रेफरेंस, एंटर। देखो यहाँ पे दिखा रहा है छठवा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रो है, 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर की रो को सेलेक्ट किया। अगर मैं यहाँ पे रोज लेता हूँ, रोज, ठीक है, वो पूछेगा एरे, तो मैं बोलता हूँ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो गया, 8, 8 रोज, ठीक है। तो रोज को सेलेक्ट करने के ये काम आता है, ठीक है। एक्चुअल में ये ना कॉम्प्लीमेंट्री है ये, जैसे मतलब जैसे इफ के साथ मल्टीपल अपन ने यूज देखा था, एंड फिर और उसी तरह से ये भी यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन आगे इनका अपने पास अभी डेटा वैसा है नहीं, तो ऑफिस में जब आओगे तो वहां पे तुम इनका सबका प्रैक्टिकल यूज देख पाओगे, ठीक है, क्योंकि डेटा भी चाहिए उस लेवल का, अपने पास वो डेटा यहाँ पे नहीं है, मेरे पास ऑफिस में आता है वो डेटा। ओके, रोज के बाद अपन आते हैं कॉलम हो गया, फील्ड वैल्यू को छोड़ दो, फिल्टर ये न्यू फंक्शन है, ठीक है, ये न्यू फंक्शन है जो कि एक्सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, 2021 वर्जन के अंदर अवेलेबल है। ये भी यूज नहीं होता, बट इसको यूज कैसे करते हैं ये दिखाता हूँ, ये कभी तुमको आ सकता है, ठीक है। फिल्टर ये इंपॉर्टेंट भी है वैसे, फिल्टर, ठीक है, फिल्टर्स मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ, अगर पुराने इसमें होगी तो वहां से उठा लेता हूँ मैं, बार बार टाइप करो, बार बार बनाओ, फार्मूला टेक्स्ट सीरीज, जान दो डेटा है अपने पास, उसी में से ले लेता हूँ मैं, ये डेटा इसमें से ले लेता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे मेरे पास डेटा है। ठीक है, जाए तो ये नहीं लगता दिक्कत आ जाएगी इससे। डेटा बनाता हूँ मैं, serial नंबर, ओके, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे देता हूँ जैसे फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, और यहाँ पे देता हूँ सिटी। मान लो कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, सुनील गर्ग, ठीक है, इन लोगों ने टेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये रिपीटेड रहेंगे इसमें। ठीक है, रैंडम दे देता हूँ यहाँ से, रैंडम बिटवीन 20 से 80 के बीच में नंबर अपन जनरेट करते हैं रैंडमली। serial number 1, I'll touch FIS, enter, सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ना रेंडमली सिटी बना देता हूँ। ठीक है, मान लो मैं रेंडमली ले लेता हूँ सिटी का नाम, तो मैं यहाँ पे देता हूँ, समझो मुंबई, ठीक है, पुणे, ठीक है, मुंबई, पुणे और चेन्नई, ठीक है, हैदराबाद और दिल्ली, बेंगलोर। ठीक है, अब मेरे को ये नाम यहाँ पे चाहिए, तो मैं आता हूँ चूज। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ रैंडम बिटवीन, ठीक है, कितनी सिटीज है, 6 सिटीज है, तो मैं यहाँ पे 1 to 6 कर देता हूँ। ठीक है, कॉमा, फिर वो पूछेगा वैल्यू 1 बताओ, तो बताऊँ वैल्यू 1 ये है, फिर से कॉमा, फिर ये वैल्यू 2, कॉमा 3, कॉमा दिस, कॉमा दिस, कॉमा दिस। ठीक है, ये सब कर देंगे। ओके, एंटर, यस, नाम आ गए सिटी के। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, मेरे को यहाँ पे चीज देखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं एक बॉर्डर डालता हूँ। ठीक है, थिक बॉर्डर इस टाइप का। ठीक है, और यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ। ठीक है, अब मुझको क्या करना है कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो भी सिटी डालूंगा उसका डेटा यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे बताता हूँ, मैं फिल्टर, ठीक है, एरे, अभी पूछ रहा एरे मतलब पूरी लिस्ट बताओ कहाँ पे, यहाँ पे पूरी लिस्ट, पूरी लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, इंक्लूड, इंक्लूड में आपको किसके बेस पे फिल्टर करना है, सिटी के बेस पे, सिटी को ले लिया। ठीक है, ये दे देंगे, फिर यहाँ पे करेंगे इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू दिस वैल्यू, फिर कॉमा, अगर नहीं मिलता है, नहीं मिलता है तो यहाँ पे NOF लिख देना। ठीक है, देखो अभी कुछ नहीं आ रहा है, 0 0 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाके मुंबई टाइप कर दूं, तो तुम देखोगे मुंबई का डेटा फिल्टर हो गया है। ठीक है, इनको सबको सेंटर में लेता हूँ मैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने मुंबई डाला तो मुंबई का डेटा फिल्टर होके आ गया है। अब अगर तुम यहाँ पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे अगर मुंबई को फिल्टर करते हो, तो तुमको देखोगे वही चीज देखने को मिले, कितना है, 8 है, यहाँ पे देखो 8 है। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ मैं,
यहाँ पे देखो ये भी कितने हैं, 8 है, दिख रहा है, ठीक है। तो तुम देख रहे हो मैंने डेटा को फिल्टर आउट किया हुआ है, ठीक है, डेटा को फिल्टर किया हुआ है, तो मेरे को यहाँ पे डेटा फिल्टर्ड मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुंबई मेरे को मिल गया। अगर मैं यहाँ पे पुणे लिखूं तो पुणे का डेटा फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को यहाँ पे टाइप ना करना पड़े, इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नाम दे देता हूँ सिटी के, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ, सिटी के नाम दे देता हूँ। तो सिटीज मेरे पास कितनी है, 6, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे सिटीज के नाम लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। ये 6 सिटीज है मेरे पास, ओके। मेरे को बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, ऐसी कोई सहूलियत बना लेता हूँ। तो यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद डेटा के अंदर जाएंगे, ये आगे बताऊंगा, ठीक है, अभी देख लो फिर भी। डेटा के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद देखो यहाँ पे ना लिखा हुआ है डेटा वैलिडेशन, इसके साइड में देखो छोटा सा बटन है, इस पे क्लिक करेंगे, फिर इस पे आएंगे डेटा वैलिडेशन पे, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे लिखेगा लिस्ट, लिस्ट पे क्लिक करेंगे, वो पूछेगा लिस्ट कहाँ पे, तो मैं लिस्ट यहाँ से आगे जाएंगे, ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर दो, बस हो गया आपका काम। अब यहाँ पे तुम सिर्फ सिटी सेलेक्ट करो और तुम्हारा डेटा ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। ओके, देखो जो सिटी सेलेक्ट करूंगा उसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ऑटोमेटिक पॉपुलेट होता चला जाएगा। जिसको भी मैं सेलेक्ट करूंगा उसका डेटा मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ओके, ठीक है। तो इस तरह से फिल्टर फंक्शन यूज होता है, ठीक है। अभी ये फंक्शन जो है ना, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, कभी तुम लोगों को फ्यूचर में आ सकता है, ठीक है। तो 2021 वर्जन के अंदर ये अवेलेबल है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है ये फंक्शन, ठीक है, लेकिन यूज बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से फिल्टर काम करता है, डेटा को फिल्टर आउट करके अपने को डेटा ला के दे देता है। ओके, नेक्स्ट अगला वाला फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे आएंगे, तो हमने फिल्टर देख लिया, तो हमने फिल्टर देख लिया। फॉर्मूला टू टेक्स्ट इसको छोड़ दो, ये आपको रिटर्न अ फॉर्मूला एज ए स्ट्रिंग, तो फॉर्मूला को छोड़ दो। ये है ना सिर्फ फॉर्मूला दिखाने के काम आता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फॉर्मूला टू टेक्स्ट, ठीक है। ये क्या करता है, फॉर्मूला फॉर्मूले को जो है टेक्स्ट के फॉर्मेट में दिखाता है ये, लेकिन आप डायरेक्ट भी उसको देख सकते हो, कैसे, ऐसे। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला टू टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, फॉर्मूला मेरा यहाँ लगा है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है फॉर्मूला, ठीक है, कि कैसे तुमने लगाया हुआ है। तो यहाँ पे फॉर्मूला टू टेक्स्ट अपने को दिखाता है कि फॉर्मूला कैसे लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करो, मान लो अगर मेरे को देखना है दूसरे तरीके से, अगर नहीं है मेरे पास, तो इस तरह से कॉपी करो फॉर्मूले को, कि जो जहां भी आना है वहां पे F2 प्रेस करो और यहाँ पे उसके आगे एक स्पेस मार दो और तुमको दिखने लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला टू टेक्स्ट जो है वो कुछ खास है नहीं, उसको छोड़ दो। फिर गेट पाइवट डेटा, ये पाइवट डेटा जब पाइवट डेटा अपन लगाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाता है, तो इसको छोड़ दो तुम, इम्पोर्टेंट नहीं हो, ठीक है। फिर आता है एच लुकअप, उसको भी छोड़ दो अभी हाल फिलहाल, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लेकिन उससे पहले अपन हाइपर लिंक को समझेंगे, ठीक है। हाइपर लिंक क्या होता है, हाइपर लिंकिंग क्या होती है, हाइपर लिंक, हाइपर लिंक क्या होता है, आपको अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो तो वहाँ पे हाइपर लिंक का यूज होता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ मैं एक लिंक, गो टू गो टू एड्रेस, ठीक है, गो टू एड्रेस, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे, अपन फॉर्मूला लिखते हैं, राइट क्लिक करो, यहाँ पे आओ लिंक पे, लिंक, ठीक है। अब यहाँ पे पूछेगा लिंक आप किसको करना है, मैं बोलूंगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करेंगे। फिर अब इसमें आपको कहाँ पे आना है, देखो यहाँ पे जो नीचे टैब है ना वो यहाँ दिख रहा है, बोलता हूँ कि एड्रेस पे ना, तो एड्रेस पे क्लिक कर दो, ओके।
ठीक है। अब मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली वहां पे चले जाऊंगा, आ गया एड्रेस पे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और लिंक बनाता हूँ जिससे मैं यहाँ पे जा सकूँ। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, गो टू हाइपरलिंक लिंक। ठीक है, मतलब इस पे जाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो राइट क्लिक, ठीक है, लिंक, तो कहाँ पे जाना है मेरे को, हाइपर लिंक पे, इस पे जाना। ओके, ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे आ जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो तुम इस तरह से किसी भी चीज के लिए लिंक बना सकते हो। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ एरिया के लिए बनाऊँ तो एरिया के लिए भी बना सकता हूँ, तो एरिया पे पहुंच जाऊंगा। तो उसी तरह से जैसा भी आपको बनाना है, जहाँ पे आपको बनाना है आप बना सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। उसके बाद आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपका है इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स को अपन देख लेते हैं। इंडेक्स, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। रिवर्स वी लुकअपिंग में ये बहुत ज्यादा काम इसका होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, एक एरे लेता हूँ। ठीक है, एरे बोला तो ये वाला ले लेता हूँ एरे। ठीक है, इसी को उठा लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे आता हूँ Alt E S, वैल्यूज, फॉर्मेट्स। ठीक है, ये ले लिया मैंने। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडेक्स। ठीक है, अब पूछता है एरे, तो मैं बोलूंगा ये एरे यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक ले लो, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये एरे है। ठीक है, कॉमा, अब वो पूछेगा रॉ नंबर बताओ। रॉ नंबर बताओ से मेरा क्या मतलब है, देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को देखना है संजीवन शिर्के के केमिस्ट्री में कितने नंबर आए हैं। इस चीज को मैं कैसे देख सकता हूँ। ठीक है, इन शॉर्ट, अगर मुझको संजीवन शिर्के के नंबर मेरे को देखना है, ठीक है, केमिस्ट्री में कितने आए हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस वाली रो में जाना पड़ेगा जिसमें उसका नाम है। तो रो नंबर कौन सी है, 1 2 3, यहाँ से गिनेंगे जहां तक सेलेक्ट किया हुआ है। तो एक काम करता हूँ, ऊपर ही देता हूँ उसको ताकि तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो रो नंबर कौन सा होना, 1 2 3 और 4, 4 नंबर की रो में उसका नाम है, तो यहाँ पे लिखता हूँ 4, कॉमा। तो पूछेगा कॉलम नंबर बताओ, तो कॉलम नंबर से उसका क्या मतलब, यहाँ से कौन सा नंबर का कॉलम है, तो मेरे को केमिस्ट्री में मार्क देखना उसके। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिखता हूँ 5 और एंटर करूंगा, तो तुम देखो 68 आ रहा है। 68 जो आ रहा है वो संजीवन शिर्के का नंबर है, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो इंडेक्सिंग इस तरह से होती है। इंडेक्सिंग मतलब आपको किसी पर्टिकुलर एरिया को वो बताता है कि ये एरिया यहाँ पे है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप उस एरिया को इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हो। ठीक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लेकिन आगे थोड़ा सा बताऊंगा मैं कि कॉम्प्लेक्स लेवल पे यूज होता है, लेकिन कैसे यूज होता है तुम लोगों को आगे बताने वाला हूँ आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, ओके, तो इस तरह से अगर मैं किसी भी इंडेक्स नंबर को चेंज करता हूँ तो वहां से मैं किसी की भी चीज का इंडेक्स देख सकता हूँ। अभी मैं संजीवन शिर्के का देख रहा था, तो इस तरह से सिलेक्ट करके अपन देख सकते हैं। उसके बाद इसमें आता है इनडायरेक्ट, उसको छोड़ दो। फिर आता है लुकअप। ठीक है, लुकअप को भी छोड़ दो क्योंकि इसके मास्टर्स हैं यहाँ पे ये वाले, तो उनको अपन देखेंगे। मैच देखो, मैच इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैच, इसी डेटा को ले लेता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे भी लेता हूँ Alt E S और यहाँ पे ट्रांसपोज, आड़ में आ जाएगा डेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैच क्या काम करता है। देखो मैच आपको है ना बताता है कि पर्टिकुलर रेंज के अंदर कौन सा नंबर है या कौन सा वैल्यू है।
ठीक है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैच, ठीक है, मैच, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट में किसी का भी नेम दे देता हूँ टेम्परेरी, ठीक है। तब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं मैच, मैच, तो पूछेगा लुकअप वैल्यू, मैं बोलूंगा ये लुकअप वैल्यू है, ठीक है, कॉमा, पूछेगा लुकअप एरे, तो मैं बोलूंगा लुकअप एरे इसके अंदर है, कॉमा मैच टाइप एग्जैक्ट, देखो एग्जैक्टली जीरो लिखा है तो जीरो लिख देता हूँ, एंटर, एंटर, ठीक है। तो देखो ये बता रहा है कि सिंतल नायडू जो है 5वें नंबर पे है, तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करोगे तो तुम देखोगे 5वें नंबर पे है, ठीक है। अगर मैं किसी और का नाम डाल दूं, इस्लाम शेख का डाल दूं, ठीक है, तो तुम देखोगे वो तीसरे नंबर पे, 1 2 3, क्योंकि मैंने सिलेक्शन यहाँ से यहाँ तक किया हुआ है, ठीक है। किसी और का नाम लूं, सुनील गर्ग, यहाँ पे डालूं तो तुम देखोगे 8, ठीक है। फिर सेरिल जोस आ गया, यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे देखो 6, ठीक है। इसको सेलेक्ट करता हूँ तो तुम देखोगे यहाँ पे आ गया इस्लाम शेख, ठीक है, 3। तो इस तरह से ये इसको अपन को नंबर बताता है कि वैल्यू कौन सा नंबर पे है। यहाँ पे भी देखो ये आड़े में भी काम कर सकता है, ठीक है। मैं इसी को लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ओके। यहाँ पे नंबर में रिटर्न कराता हूँ तो बोलता हूँ मैं मैच, बोलेगा लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू, कॉमा लुकअप, लुकअप एरे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कॉमा मैच टाइप 0, एंटर। तो तुम देखोगे इस्लाम शेख तीसरे नंबर पे, 1 2 3, ठीक है। फिर मैं मान लो सुनील गर्ग का नंबर लेता हूँ यहाँ पे, तो तुम देखोगे 8वां नंबर दिखा रहा है, तो यहाँ से तुम जाओगे 8वें नंबर पे सुनील गर्ग का नाम है, ठीक है। तो अपने को उसका कौन से नंबर पे वैल्यू है तो नंबर अपने को बताता है, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको कॉम्प्लेक्स तरीके से अपन आगे समझेंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे दिया है ऑफसेट, ठीक है, ऑफसेट को छोड़ दो, रो बता दिया है, आरटीजी भी छोड़ दो। सॉर्टिंग क्या होती है, सॉर्टिंग एक्चुअल में है ना आपका फिल्टराइजेशन होता है, इस पे आएंगे और इस तरह से अपन ने यहाँ पे फिल्टर करना बताया था, वही चीजें यहाँ पे और कुछ नहीं है। जैसे मैं किसी पर्टिकुलर को देखना चाहता हूँ यहाँ पे, ओके, तो सॉर्टिंग इस तरह से, सॉर्टिंग को इग्नोर कर दो, कोई इतना कुछ खास है नहीं। फिर उसके बाद आता है सॉर्ट बाय, इसको भी रहने दो। ट्रांसपोज, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये भी अपन फॉर्मूले से यूज नहीं करते, अपन डायरेक्ट यूज करते हैं, लेकिन फिर भी फॉर्मूले से को भी अपन देखेंगे, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होता है, ये ट्रांसपोज का एग्जांपल है, यहाँ पे देखो, अगर तुम इस डेटा को ध्यान से देखो तो इसमें तुम देखोगे सीरियल नंबर जो है ना रॉ में चल रहा है, जैसे पहले रो पे सीरियल नंबर लिखा है, दूसरे नंबर पे 4 नंबर, तीसरे नंबर पे 10 नंबर, चौथे नंबर पे 23 लिखा है, 5वें नंबर पे, तो रो में रो वाइज है ये डेटा, इस डेटा को रो वाइज बोलेंगे। फिर इस डेटा को अपन चेंज अप करते हैं तो वो कॉलम वाइज हो जाए। अब तुम देखो सीरियल नंबर जो है रो में नहीं है, एक ही रो है, देखो 13 नंबर की रो है, 13 नंबर की रो है, लेकिन उसमें अब कॉलम चेंज हो जाएंगे। देखो कॉलम एल में उसकी हेडिंग है, कॉलम एम में 4 है, कॉलम एन में 10 है, कॉलम एन में 23 है, फिर यहाँ पे 32 है, फिर यहाँ पे कॉलम चेंज हो रहा है, पहले यहाँ पे रो चेंज हो रही थी, अब यहाँ पे कॉलम चेंज हो रहा है। तो इस तरह से ये जो डेटा होता है ये ट्रांसपोज हुआ है। तो अभी इस डेटा को अपन ट्रांसपोज कैसे करेंगे, फॉर्मूले से। देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं ट्रांसपोज, ठीक है, वो पूछेगा एरे, तो मैं बोलूंगा ये एरे, ठीक है, इतना कर दो और एंटर मार दो और तुम्हारा डेटा ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारा डेटा ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। यही चीज अपन ने ऊपर भी की हुई है, लेकिन ये चीज ना अपन फॉर्मूले से यूज नहीं करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं इसको, डायरेक्ट हम यूज करते हैं कैसे, ये कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे आएंगे Alt E S दबाओ और यहाँ पे ट्रांसपोज पे क्लिक कर दो और ओके, और तुम्हारा डेटा ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से ये यूज होता है, ठीक है। सो इस तरह से ये ट्रांसपोज फंक्शन काम करता है, ठीक है, ट्रांसपोज।
तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ट्रांसपोज, इसी चीज को मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं ट्रांसपोज एरे, ये एरे, एंटर, हो गया तुम्हारा ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब पोजीशन को चेंज करना ट्रांसपोज होता है। ठीक है, ये हो गया ट्रांसपोज फंक्शन। उसके बाद इसमें जाएंगे और ट्रांसफर यूनिक को भी छोड़ दो। अब इसमें आता है वी लुकअप, एक्स लुकअप और मैच। ठीक है, एक्स मैच को छोड़ दो। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इनको मास्टर फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि एक्सेल इनके बिना चल ही नहीं सकता। यूट्यूब पे आओगे तो तुमको इनके भर भर के वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन समझेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं वी लुकअप। ठीक है, अभी अपन ने ऊपर एक फंक्शन भी छोड़ा एच लुकअप नाम से। ठीक है, तो उसको भी अपन देखेंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कैसे इंपॉर्टेंट है देखो, मेरे को एक डेटा चाहिए। ठीक है, रॉ डेटा। तो रॉ डेटा के लिए यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, ये डेटा ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट। इसको और इफेक्टिव तरीके से अपन समझेंगे तो डेटा बनाता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, सीरियल नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, समझो प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर नेम, कस्टमर नेम। ठीक है, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट, कैटेगरी, फिर PID। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे देता हूँ मैं रेट। ठीक है, QTY, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट, मोबाइल नंबर, मोबाइल। ठीक है, और सिटी। ठीक है, मैं इनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। Alt H O W 15। ठीक है, 15 काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो Alt H O W 10। ठीक है, ये भी चलेगा। ओके, अब देखो मेरे पास कुछ कस्टमर है, मैं कहता हूँ सुनील गर्ग। ठीक है, मेरे पास कुछ कस्टमर्स हैं, उनकी लिस्ट है ये। ठीक है, उनकी ये लिस्ट है। अब उन लोगों ने अलग अलग प्रोडक्ट खरीदे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसने खरीदा है टेलीविजन। ठीक है, टेलीविजन, और इसने बोलता हूँ वॉशिंग मशीन। ठीक है, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन। फिर मैं यहाँ पे देता हूँ मैं स्मार्टफोन, स्मार्टफोन। फिर मैं यहाँ पे, इसने भी टेलीविजन लिया हुआ है। ठीक है, रेडियो। ठीक है, फिर डेस्कटॉप, इसने लिया है लैपटॉप। ठीक है, इसने भी डेस्कटॉप लिया है, इसने भी डेस्कटॉप स्मार्टफोन लिया है। ठीक है, और क्या लिया है, माइक्रोवेव ओवन। ठीक है, फिर वॉशिंग मशीन। ओके, फिर और क्या है, और इलेक्ट्रिक गुड्स में से वो कूलर। ठीक है, और क्या है, हीटर। ठीक है, हीटर और टेलीविजन। इसने लिया है वॉशिंग मशीन। ठीक है, अब इनका मैं रेट दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, रेट। तो टेलीविजन समझो 20,000 का है। वॉशिंग मशीन जो है मेरी 15,000 की है। स्मार्टफोन मेरा 32,000 का है। ठीक है, टेलीविजन 20,000 की है, जो कि ऑलरेडी अपन दे चुके हैं रेट। ठीक है, रेडियो मेरा समझो 1,500 रुपये का है। डेस्कटॉप कंप्यूटर मेरा जो है 25,000 का है। ठीक है, लैपटॉप मेरा 35,000 का है, 35,000 का है। ठीक है, डेस्कटॉप ये भी डेस्कटॉप का रेट दिया हुआ है, ये रेट है। स्मार्टफोन मेरा जो है, स्मार्टफोन का भी दिया हुआ है 32,000, तो उसका भी यहाँ पे दे देता हूँ।
माइक्रोवेव ओवन जो है ये है मेरा 5,000 का। वॉशिंग मशीन का रेट अपन पहले भी दे चुके हैं, यहाँ पे 15,000 ये दे दिया मैंने। ठीक है, कूलर जो है 5,000 का है। ठीक है, हीटर 2,000 का है। ठीक है, टेलीविजन 20,000 का है। वॉशिंग मशीन अपनी 15,000 की है, ये रेट दे दिया। ठीक है, अब क्वांटिटी चाहिए, तो क्वांटिटी के लिए मैं क्या करूंगा, इनका एक रैंडम बिटवीन एक क्वांटिटी बनाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि 1 से लेकर 5 क्वांटिटी तक इन लोगों ने खरीदी है। ठीक है, ओके। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी इनटू रेट, तो मतलब दिस इनटू दिस, ये मेरे पास अमाउंट भी आ गया। ठीक है, अब अच्छा पीआईडी ये क्या होता है तुमको आगे बताता हूँ। ओके, शॉर्टकट वगैरह की चिंता मत करो, ऑफिस में जब तुम काम करोगे तो जो स्पीड मेरे पास है वो तुम लोगों को भी आ जाएगी। ठीक है, अभी कैसा है कि डेटा बनाने बनाने बैठ गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए फटाफट बना लेता हूँ। अब यहाँ पे पीआईडी चाहिए। अब पीआईडी कैसी रहेगी, पीआईडी मेरे को है ना ऐसी रैंडम चाहिए। ठीक है, तो रैंडमली मैं यहाँ पे बनाता हूँ, रैंडम बिटवीन बनाता हूँ 100 से लेकर 300 के बीच में आईडी बनानी है। ठीक है, अब यहाँ पे आईडी क्यों बनाई, यहाँ पे इसलिए बनाई क्योंकि यहाँ पे ना मेरे को क्या करना है, ऐसा लिखना है मेरे को, पी आई डी डैश, फिर यहाँ पे जो दिया हुआ है ना ये, इस तरह से मेरे को बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ मैं कॉन्केटिनेट फंक्शन। ठीक है, कॉन्केटिनेट जो कि आगे बताया था तुम लोगों को मैंने, ये कॉन्केटिनेट वो लेगा टेक्स्ट वन, तो मैं यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा पी आई डी डैश इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, फिर बोलूंगा दिस, एंटर। इसको मैं करता हूँ, ओके, ये हट गया। अब आईडी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो डुप्लीकेट कैसे चेक करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और होम में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आएंगे डुप्लीकेट वैल्यूज, यहाँ पे आएंगे उसको हाईलाइट कर दूंगा, है क्या डुप्लीकेट, देखो है। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट की एक ही आईडी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि एक ही बार बिका है प्रोडक्ट, ठीक है, बार बार बिका है तो भी उसकी आईडी चेंज हो जाएगी, अपन आईडी चेंज दिखाएंगे अपन इसको। ठीक है, डुप्लीकेट आईडी यहाँ पे आपको अपने को नहीं देना है। ठीक है, डुप्लीकेट आईडी अपने को नहीं देना है, तो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 4। ठीक है, यहाँ पे भी है, इसको भी करता हूँ मैं 7। ठीक है, हट गई। अब डुप्लीकेट आईडीज नहीं है। अब यहाँ पे कैटेगरी आएगी, तो कैटेगरी जैसे क्या, सिल्वर, 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 ब्रॉन्ज, ठीक है, गोल्ड, प्लैटिनम, टाइटेनियम, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम, प्लैटिनियम, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, टाइटेनियम, सिल्वर। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे मेरे को मोबाइल नंबर चाहिए, तो यहाँ पे लिखता हूँ रैंडम बिटवीन। ठीक है, तो नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कॉमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया अपने पास नंबर, ये मैं अपने पास मोबाइल नंबर आ गया। ठीक है, अब मेरे को चाहिए सिटी। ठीक है, तो सिटी में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी का डेटा हटा देता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए। ओके, सो ये यहाँ पे मेरे पास ये डेटा एक सेल्स का डेटा है। ठीक है, इस डेटा को अपन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ पीआईडी। ठीक है, यहाँ पे पीआईडी दे देता हूँ, और इस पीआईडी के बेस पे मेरे को समझो मोबाइल नंबर और सिटी। ठीक है, यहाँ पे पीआईडी दे देता हूँ, समझो मैं कोई रैंडमली 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया। अब मेरे को ना मेरा मैनेजर क्या करता है कि मेरे को उसने ना 5 6 पीआईडी दे दी, मेरे को बोलता भैया ये पीआईडी जो है ना इनके मोबाइल नंबर और इनकी सिटी कौन कौन सी है मेरे को ये बताओ, मेरे को डेटा निकाल के दो। ठीक है, तो इसकी इस पीआईडी की, जिसकी पीआईडी 225 है, ठीक है, 225 ये वाला, तो इसका मोबाइल नंबर ये है और उसकी सिटी भी ये है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। फिर सेकेंड वाला है
फिर सेकंड वाला देखो 200 है, तो 200 वाले के सामने का उठाऊंगा मैं डेटा, यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से मैं एक एक करके कॉपी पेस्ट करता चले हूँ। लेकिन अगर मान लो ये डेटा 1000 का है या 1 लाख का है, तो क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट काम करेगा कि मेरे लिए? ऐसे में कॉपी पेस्ट करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको रिजॉल्व करने के लिए अपन यहाँ पे यूज करेंगे वी लुकअप फंक्शन, ठीक है। वी लुकअप फंक्शन को पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखो वी लुकअप, इसका मतलब होता है वर्टिकल लुकअपिंग, ठीक है। एक होता है एच लुकअप, ठीक है। ये होता है हॉरिजॉन्टल लुकअपिंग, लुकअपिंग, ठीक है। अपन वी लुकअप देखते हैं जो वर्टिकल वैल्यूज को सर्च करता है। तो अपन क्या करते हैं, वी लुकअप को यूज करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले वी लुकअप हमेशा दो टेबल के बीच में या दो डेटा के बीच में लगता है, ठीक है। तो दो टेबल होना जरूरी है, देयर मस्ट बी टू टेबल्स, टू टेबल्स और रोज, ठीक है। दो टेबल या दो रो होना जरूरी है, ठीक है। तो दो टेबल या दो रो होना कंपलसरी है उसमें, ठीक है। और इसमें चार पैरामीटर्स होते हैं। नंबर वन होता है लुकअप वैल्यू, ठीक है। फिर लुकअप एरे, नंबर तीन कॉलम इंडेक्स, और नंबर चार मैच टाइप। ये चार पैरामीटर होते हैं, ठीक है। लुकअप वैल्यू, पहले इसको देखते हैं लुकअप वैल्यू मतलब क्या, ठीक है। फॉर्मूला लगाऊंगा तो तुमको समझ समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब क्या, लुकअप वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिसको आप ढूंढ रहे हो। तो मैं बोलूंगा कि ये वाली वैल्यू को मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। लुकअप वैल्यू ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसको इसके बेस पे मैं यहाँ से डेटा लाऊंगा, क्योंकि इसके बेस पे डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो बोलूंगा लुकअप वैल्यू ये वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद पूछता है लुकअप एरे बताओ। तो लुकअप एरे क्या हो जाएगा, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू कहाँ पे है, ये वाली वैल्यू इसके अंदर है, इस कॉलम के अंदर। यहाँ से यहाँ तक मैं सेलेक्ट करूंगा इस तरह से, यहाँ पे है। मतलब ये वाली वैल्यूज को तुम यहाँ पे जाके सर्च करोगे, यहाँ पे जाएगा, इसके अंदर ढूंढेगा, ठीक है। फिर लुक कॉलम इंडेक्स नंबर, अब जब ये है ना, यहाँ पे मैंने बताया कि ये वाली वैल्यू को इसके बेस पे ढूंढो, तो ये क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाके चेक करेगा वो वैल्यू कहाँ पे। तो 225 जैसे उसको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे ऐसा सेट हो जाएगा वो। फिर बोलेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब मोबाइल नंबर चाहिए। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, मोबाइल नंबर। तो इस वाले कॉलम का मोबाइल नंबर, तो ये जिसके सामने आ जाएगा उसकी वैल्यू को उठा लेगा ये, और उसकी वैल्यूज को मेरे को यहाँ पे दे देगा। उसी तरह से इसके सामने जो है सिटीज आई हुई है, क्योंकि सिटीज दूंगा, तो सिटीज सिटीज को वो यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देगा। इस तरह से ये काम करता है। अब उसकी फंक्शनलिटी को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डालता हूँ मैं वी लुकअप, बोलेगा लुकअप वैल्यू, तो मैं बोलूंगा लुकअप वैल्यू ये है, ठीक है। कॉमा, फिर लोग टेबल एरे बताओ, तो मैं बोलूंगा टेबल एरे यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। मतलब इसके अंदर तक वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे भी है, इसके बेस पे वैल्यू मैं यहाँ से उठा लूंगा, ठीक है। कॉमा, अब वो पूछेगा इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कॉलम का नंबर कौन सा है। तो देखो यहाँ पे कॉलम जो है, ठीक है, उनको कॉलम इंडेक्सिंग कैसे होती है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, तो ये कॉलम नंबर वन, कॉलम नंबर टू, कॉलम नंबर थ्री, कॉलम नंबर फोर, फाइव और सिक्स, इस तरह से ये हो जाता है। तो मेरे को कौन सी वैल्यू चाहिए यहाँ पे, पांचवें नंबर की, अगले वाले में छठवें नंबर की। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 5, फिर कॉमा, यहाँ पे कर देंगे मैच टाइप। मैच टाइप के लिए यहाँ हमेशा जीरो मैच, एग्जैक्ट मैच जीरो कर दो, यहाँ पे एंटर। आ गया, यहाँ पे मोबाइल नंबर को ड्रैग कर दो, आ गई तुम्हारी, क्या आ गया तुम्हारा, यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया। अब सिटी चाहिए, तो सिटी के लिए भी यहाँ पे लिखता हूँ मैं वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू, कॉमा, टेबल एरे। मैं यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाली आईडी जो है ना, यहाँ पे दोनों में कोई चीज एक कॉमन कॉलम होता है, दोनों में एक कॉमन कॉलम होना जरूरी है। दो टेबल के बीच में एक कॉमन कॉलम होना जरूरी है। तो देखो इसका और इसका डेटा मैच करता हुआ लगभग, तो ये दोनों कॉमन हो सकता है, तो ये मेरे को चलेगा। तो इसी को मैं यहाँ से यहाँ तक लूंगा इस तरह से, ठीक है। अब मेरे को छठवें नंबर का कॉलम चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखता हूँ 6,
कॉमा 6 कॉमा 0 एंटर, और तुम देखोगे उसके सामने की सिटी भी आ गई। ठीक है, सो इस तरह से ये लुकअप फंक्शन काम करता है। अब अगर मान लो इसके अंदर कुछ फेक डेटा भी मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ फेक आईडीज भी डाल देता हूँ, ठीक है, फेक आईडीज भी डाल देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे अड़ती से इसको मैं ऐसे कर देता हूँ एक्स, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं जो है इसको मैं ना 105 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे पी आई डी 105, पी आई डी 105 इसमें नहीं है, यहाँ पे सेलेक्ट करो, कंट्रोल एफ दबाओ, और यहाँ पे पी आई डी, या फिर कॉपी कर लो इसी को ही, इसको कॉपी किया, यहाँ पे आओ, यहाँ पे कंट्रोल एफ दबाओ, कंट्रोल वी, और तुम देखोगे यहाँ पे पी आई डी 105 नहीं है, ठीक है। इसलिए अपने को यहाँ पे ना एक एरर देता है ये, हैश एन ए, मतलब ये आईडी मुझे नहीं मिली है, ठीक है, ये आईडी मेरे को नहीं मिली है, ऐसा वो बताता है, तो यहाँ पे हैश एन ए देता है। तो अब जब हैश एन ए आता है ना, तो उसको भी दूर करने के अपने पास एक तरीका है, क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे हैश एन ए नहीं आनी चाहिए, एरर नहीं आनी चाहिए, उसके कुछ और आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन लगा हुआ है, लगा है ना, इसके आगे अपन लिखेंगे इफ एरर, जो कि मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को सिखाया था, इफ एरर, ये टाइप कर दिया, और यहाँ पे एंड में आएंगे, यहाँ पे कॉमा करेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे कुछ भी लिख दो, जैसे आईडी नॉट फाउंड, आईडी, या फिर इनवैलिड आईडी, इनवैलिड आईडी, इनवैलिड आईडी, ठीक है, इतना लिख दो, एंटर, एंटर, ठीक है। अब जहाँ पे हैश नहीं आ रहा है ना, वहाँ पे इनवैलिड आईडी लिखा हुआ आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी वही करेंगे, ठीक है, यहाँ पे करो या यहाँ पे करो, बात एक ही है, इफ एरर कॉमा इनवैलिड आईडी, एंटर, एंटर, ठीक है, इसको मैं ड्रैग करूंगा, तो तुम देखोगे यहाँ पे इनवैलिड आईडी आ चुकी है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी गाइस तुम लोगों को, तब तुम लोगों को ये आएगा ही, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका वी लुकअप, ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। तो अभी तुमने देखा डेटा मेरा सिर्फ यहीं पर ही था, तुम चाहो तो दो अलग अलग फाइल के अंदर भी वी लुकअप को लगा सकते हो, कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको डेटा को, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, एक नई शीट ओपन करता हूँ, नई शीट, ठीक है। अब तुम देखोगे मेरे पास दो अलग अलग फाइल है, यहाँ पे देखो, ये इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पे देखो पहली फाइल ये है और ये दूसरी फाइल है, ठीक है। तो पहली फाइल है और दूसरी फाइल, अभी तुमने देखोगे एक ही शीट के अंदर हमने ये लगाया है, ठीक है, लुकअप। अब दो शीट के अंदर भी तुम लगा सकते हैं, यहाँ पे देखो ये भी है और यहाँ पे ये भी है। अब मेरे को पहली वाली शीट से यहाँ पे वैल्यू लानी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू, कॉमा, बोलेगा टेबल एरे, तो वापस से यहाँ पे जाऊंगा, और यहाँ पे आके यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। अब मेरे को क्या चाहिए, मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर देखो 1 2 3 4 5वें नंबर पे है, तो कॉमा 5 कॉमा 0 एंटर, इसको मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और ये वैल्यू आ गई। अब हैश नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये आईडी है नहीं वहाँ पे। इस तरह से सिटी के लिए भी, अब मैं बार बार फॉर्मूला लगा रहा हूँ, उससे अच्छा इसी फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे 5 था ना, यहाँ पे 6 कर देता हूँ, सिटी भी आ गई मेरी, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी फाइल में मैंने लुकअप लगाया है, तो इस तरह से आप लुकअपिंग कर सकते हो, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा तुम लोगों को, ओके। अब जाते हैं एच लुकअप पे, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझ में आ गया होगा बट प्रैक्टिस जरूरी है। एच लुकअप, एच लुकअप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इस डेटा को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ, आल्ट ई एस और ट्रांसपोज कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरा डेटा इस तरह से, ठीक है, और अब मेरे को इसी में से इसी तरह से डेटा को भी लाना है, मैं इसको आता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आल्ट ई एस ट्रांसपोज, ठीक है। ओके, अब देखो मेरे को आईडी में इस तरह से मिल गई और मेरा डेटा इस तरह से है। तो अब मेरे को पीआईडी के बेस पे मेरे को मोबाइल नंबर और सिटीज वगैरह मेरे को निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जाता हूँ मैं मोबाइल नंबर पे, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा मैं वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू,
ठीक है, कॉमा वी लुकअप नहीं, सॉरी एच लुकअप लगाएंगे यहाँ पे। एच लुकअप क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू, कॉमा टेबल एरे। तो अब ये प्रोडक्ट आईडी जहां से, वहां से अपन देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कॉमा। अब क्या चाहिए उसको? इंडेक्स नंबर, मोबाइल नंबर चाहिए। तो मोबाइल नंबर कौन से नंबर पे? 1 2 3 4 5, 5 नंबर की रो पे है, ठीक है, 5। पहले वो कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा था, वर्टिकल में कॉलम, यहाँ पे रो, क्योंकि डेटा रो वाइज हो गया है, ठीक है, सॉरी कॉलम वाइज हो गया है। तो रो नंबर 5, कॉमा 0 एंटर। और यहाँ पे तुम देखोगे तुम्हारा डेटा आ चुका है। इसी तरह से यहाँ पे वापस लगाता हूँ मैं, एच लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू, सॉरी दिस वैल्यू, कॉमा टेबल एरे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कॉमा फिर पूछेगा कॉलर रॉ इंडेक्स नंबर बताओ। तो 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 6वें नंबर पे सिटी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखूंगा 6, 0 एंटर। तो यहाँ पे तुम्हारा ये भी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये तुम लोग करके मेरे को दिखाओगे, ठीक है। तो इस तरह से एच लुकअप और वी लुकअप काम करते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है, तुमसे इंटरव्यू में पूछेंगे, ठीक है, ओके। अब ये हो गया वी लुकअप और एच लुकअप का फंडा, जिसमें से ये दोनों फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों आपको आने ही चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं फॉर्मूला में आगे, ठीक है। यहाँ पे तुम देखोगे अब अगला फंक्शन है एक्स लुकअप, ठीक है, एक्स लुकअप। और यहाँ पे देखिए एक्स मैच, एक्स मैच को छोड़ दो, एक्स लुकअप को देख लो, ठीक है। एक्स लुकअप जो है एक्स लुकअप, ठीक है, एक्स लुकअप, एक्स लुकअप को रिवर्स वी लुकअप भी बोलते हैं इसको, ठीक है, रिवर्स वी लुकअप, रिवर्स लुकअप लुकअप, ठीक है। एक्स लुकअप को रिवर्स लुकअप भी बोलते हैं, ठीक है। ये होता क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। इस डेटा को ध्यान से देखो, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो ये पीआईडी दी है, जिसमें से मोबाइल नंबर और सिटीज निकालनी है। अच्छा एक मिनट, तुम लोगों का ओपिनियन ले लूँ, तुम लोग समझ में आया ना गाइस? अंडरस्टूड? कितने लोग एक्टिव है? मैसेज करो। हम्म, और हम्म, हम्म, ठीक है। ध्यान से देखो, समझो अभिजीत, वीडियो को तुमको रिपीट कर करके देखना होगा, क्योंकि काफी सारी चीजें अपन एक ही बार में सीखते हैं, ठीक है। तो वीडियो को रिपीट कर करके तुम लोगों को देखना होगा, तो तुमको क्लियर होती चली जाएंगी वो चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे सिटी, देखो मेरे को मोबाइल नंबर और सिटी ने को निकालनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ को, वहाँ पे सामने वाला मेरे को बोलता है कि प्रोडक्ट भी बताओ और कस्टमर का नाम भी बताओ, ठीक है। ये 5 चीजें आपको निकाल के उसको देनी है आपके मैनेजर को, ठीक है, ठीक है। तो आपके मैनेजर को ये 5 चीजें, 4 चीजें निकाल के देनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सिनारियो, देखो यहाँ पे एक सीन देखना। अपन को है ना एच लुकअप, सॉरी अपन को ना रिवर्स लुकअपिंग क्यों करनी पड़ती है, ठीक है, रिवर्स वी लुकअपिंग क्यों करनी पड़ती है? रिवर्स वी लुकअपिंग क्या होती है, ठीक है, रिवर्स लुकअपिंग, ये तुमसे इंटरव्यू में कभी ना कभी पूछेंगे। उस वो होता है एक्स लुकअप के थ्रू होता है, और होता है इंडेक्स मैच, ठीक है। इन दोनों की मदद से वो होता है। अब यहाँ पे देखो, मेरे को है ना लुकअप से मेरे को वैल्यूज निकालने हैं। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू, कॉमा लुक टेबल एरे, तो मैं बोलूंगा यहाँ से यहाँ तक टेबल एरे है, ठीक है।
कॉमा, अब पूछ रहा है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर कौन से इस पे है, मोबाइल नंबर 5 पे, 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 कॉमा 0 एंटर। ठीक है, मिल गया मेरे को। इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी कर लिया और यहाँ पे आता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे 6वें नंबर का कॉलम आ गया। ठीक है, ओके, आ गया। अब यहाँ पे अब आता है अपना मेन सीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए मेरे को। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाता हूँ, लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू कॉमा, वो पूछेगा टेबल एरे। अब मेरे को टेबल एरे देखो, क्योंकि प्रोडक्ट है तो मेरे को यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट, मतलब यहाँ से पीछे जा रहा हूँ, इसको बोलते हैं रिवर्स, रिवर्स मूवमेंट, पीछे की ओर जा रहा हूँ मैं। हर बार अपन ने आगे की ओर लगाया, इस बार मैं पीछे की ओर लगा रहा हूँ। ठीक है, रिवर्स, तो मैं रिवर्स लेता हूँ यहाँ से, और एक यहाँ पे कॉमा, फिर वो पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो 1 2 3 4, मेरे को क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो 1 2 3, तो मैं यहाँ पे 3 देता हूँ, कॉमा 0 एंटर। ठीक है, उसको मैं करता हूँ ड्रैग, तो तुम देखोगे हैश एन आ रहा है। अब मैं कस्टमर का नाम भी डालता हूँ, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू कॉमा, टेबल एरे, तो मैं यहाँ से यहाँ तक चले जाता हूँ, कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉमा 4 कॉमा 0 एंटर। ठीक है, तो तुम यहाँ पे देखोगे तो तुम देखोगे हैश एन आ रहा है, जबकि हैश एन नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखो 2 to 5 आईडी अवेलेबल है यहाँ पे, देखो 2 to 5 आईडी का प्रोडक्ट भी है रेडियो, और उसके कस्टमर का नाम भी है, फिर भी हैश एन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, ये जो वी लुकअप है ना, ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, ऑलवेज वर्क इन फॉरवर्ड। ठीक है, इसकी कमी बोल दो इसको, इसकी एक कमी है कि ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, इसी तरह से एच लुकअप की भी एक प्रॉब्लम है, ये सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। ये कैसे, ऐसे, यहाँ पे देखो, इसने मैंने क्या करा है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है नीचे की ओर आ रही है, अगर मैं इसमें कस्टमर का नाम जोड़ देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और अगर मेरे को कस्टमर का नाम चाहिए हो, तो मैं यहाँ पे देखो पी आई डी के बेस पे ऊपर की ओर जाऊंगा ऐसे। ठीक है, ऊपर, तो एच लुकअप है ना, ऊपर की ओर नहीं जा सकता, वो सिर्फ नीचे का डेटा ला सकता है। देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एच लुकअप, ठीक है, लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू कॉमा, टेबल एरे, तो मैं बोलता हूँ पी आई डी से लेकर यहाँ से यहाँ, देखो अब मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, पहले क्या था, नीचे से नीचे की वैल्यू ले, अब मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ। अब ये कस्टमर नंबर किस पे है, रो नंबर 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ 4 कॉमा 0 एंटर, और तुम देखो कि हैश एन आ रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, जबकि उनकी आईडी अवेलेबल अवेलेबल भी है, और आईडी पे उनके नाम भी है। ठीक है, तो ये सीन होता है आपके वी लुकअप और एच लुकअप के। वी लुकअप क्या करता है, पीछे की ओर नहीं जा सकता, वो सिर्फ आगे का डेटा ला सकता है आपको। अपन ने इससे पहले देखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इस आईडी से आगे का जो जितना भी डेटा है, ठीक है, जितना भी डेटा है, यहाँ से तुम कोई भी डेटा को ला सकते हो, और तुम देखोगे यहाँ से मैं मोबाइल नंबर लाया हूँ, और इसी के बेस पे मैं सिटी पे लाया हूँ। लेकिन अगर मेरे को पीछे क्यों जाना, तो पी आई डी से प्रोडक्ट चाहिए मेरे को, जो कि नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर पी आई डी से मेरे को कस्टमर नाम चाहिए, जो भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वी लुकअप का प्रॉब्लम होता है, वो पीछे का डेटा नहीं जा सकता, वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट सेशन छोड़ छोड़ कर लोग जा रहे हैं यार, क्या यार, चल जान दो मेरे को क्या करना है। तो पीछे का डेटा जो है वो ले सकता है ये। ठीक है, तो इस केस में आता है आपका एक्स लुकअप। ठीक है, तो एक्स लुकअप से आप आगे का भी डायरेक्शन का डेटा ले सकते हो, और पीछे का भी डेटा ले सकते हो। ठीक है, कैसे, ऐसे, देखो मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, एक्स लुकअप की मदद से आप हर तरह का डेटा ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एक्स लुकअप, वो बोलेगा लुकअप वैल्यू, मैं बोलूंगा ये लुकअप वैल्यू है, कॉमा, और बोलेगा टेबल लुकअप, टेबल एरे बताओ, मतलब ये जो वैल्यू है कहाँ पे, मैं बोलूंगा वो वैल्यू यहाँ पे, कॉमा, और पूछेगा अगर मेरे को रिटर्न अगर ये वाली वैल्यू इसमें मिल जाती है तो क्या रिटर्न करना है। तो देखो मेरे को मोबाइल नंबर वाला चाहिए, तो मैं मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर लूँ यहाँ से आता, कॉमा, अगर नहीं मिला तो क्या करूँ, हाल फिलहाल के लिए इसको छोड़ दो, 0 एंटर, ये मेरे को आ गया। ठीक है, एक मिनट, एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे।
एक्स लुकअप वैल्यू दिस, कॉमा लुकअप एरे, ये लुकअप एरे है, कॉमा रिटर्न एरे, ये रिटर्न एरे है, कॉमा नॉट फाउंड को यहाँ पे 0 एंटर। ये आ गया। अब सिटी चाहिए तो मैं डालता हूँ एक्स लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू, कॉमा लुकअप एरे, ठीक है, नहीं सॉरी, लुकअप वैल्यू ये है एक्स लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू, कॉमा लुकअप एरे, ये एरे मतलब ये वाली वैल्यू इसके अंदर जाके ले लो, कॉमा अगर मिल जाता है तो क्या करना है, सिटी रिटर्न करना है, कॉमा कॉमा 0 एंटर। ये आ गया। अब मेरे को प्रोडक्ट चाहिए जो कि पीछे की ओर है, तो वो भी इसी से निकल जाए, एक्स लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू, कॉमा लुकअप एरे, लुकअप एरे लुकअप एरे सॉरी लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू, कॉमा लुकअप एरे हो जाएगा ये एरे, कॉमा रिटर्न एरे, तो मेरे को क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो ये प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया, कॉमा 0 कॉमा कॉमा 0 एंटर। ये मेरे को आ गया। ठीक है, अब कस्टमर का नाम वापस से एक्स लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू, कॉमा लुकअप एरे, ये लुकअप एरे, कॉमा रिटर्न वैल्यू, कस्टमर का नाम चाहिए मुझे, कॉमा कॉमा 0 एंटर। यहाँ पे तुम्हारा नाम आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से ये रिवर्स VLOOKUPing में काम कर देता है अपना। ठीक है, तो रिवर्स VLOOKUPing में इस तरह से ये काम आता है। ठीक है, अब इसी चीज को दूसरे तरीके से भी कुछ लोग करते हैं। ठीक है, इंडेक्स मैच से, वो भी तुमको कभी ना कभी आएगा ही। ठीक है, ठीक है, नीचे यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, देखो एक्स लुकअप एंड रिवर्स लुकअप बोला तो इंडेक्स मैच। ठीक है, अब यहाँ पे इंडेक्स मैच से भी तुमको पूछेंगे कभी इंटर में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंडेक्स, वो पूछेगा एरे, मतलब यहाँ पे वो एरे देना होता है। ठीक है, एरे मतलब कहाँ से कहाँ तक का डेटा है, तो मैं बोलूंगा मेरा जो डेटा है वो यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले लो, यहाँ से यहाँ तक है, या यहाँ से यहाँ भी लिया तो भी चलता है। ठीक है, इसको करेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है, इसको कर देंगे फिक्स F4, कॉमा फिर वो पूछेगा रो नंबर बताओ, तो रो नंबर की पे यहाँ पे अपन डालेंगे मैच। ठीक है, वो बोलेगा लुकअप वैल्यू, तो मैं बोलूंगा ये लुकअप वैल्यू है, कॉमा अब वो बोलेगा कि लुकअप एरे बताओ, तो मैं बोलूंगा लुकअप एरे जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इसको भी कर देंगे फिक्स F4, कॉमा फिर बोलेगा मैच टाइप, तो बोलेंगे 0 एंटर। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स। ठीक है, वो बोलेगा एरे, अब इसमें देना होगा अपने को वो एरे जो अपने को रिटर्न कराना है, तो मेरे को मोबाइल नंबर चाहिए, तो मोबाइल नंबर यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा फिर बोलेगा रो नंबर, तो यहाँ पे डालेंगे मैच, लुकअप वैल्यू ये वाली, कॉमा लुकअप एरे, तो ये वाली वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे, कॉमा मैच 0 एंटर। एंटर, ये आ गया। ठीक है, हैश नहीं आ रहा है क्योंकि ये वैल्यू है ही नहीं। सिटी के लिए भी वापस से इंडेक्स, बोलेगा एरे, अब यहाँ पे रिटर्न एरे मतलब मेरे को सिटी चाहिए तो सिटी वाला, कॉमा फिर वो पूछेगा रो नंबर, तो यहाँ पे डालेंगे मैच, फिर पूछेगा लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू, कॉमा लुकअप एरे दिस एरे, कॉमा 0 एंटर। यहाँ पे मेरे को ये आ गया। ठीक है, बाकी का तुम लोग खुद निकालोगे। यहाँ पे भी रिवर्स एक को दिखाता हूँ, इंडेक्स एरे रिटर्न एरे, मेरे को क्या चाहिए, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, कॉमा फिर पूछेगा रो नंबर बताओ, तो इसके पे डालेंगे मैच, पूछेगा लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू, कॉमा लुकअप एरे दिस एरे, कॉमा 0 एंटर। एंटर, और ये तुम्हारा यहाँ पे आ गया। तो तुम देख रहे हो इसमें इंडेक्स मैच की मदद से भी मैं डेटा ला रहा हूँ, यहाँ पे एक्स लुकअप से, यहाँ पे इंडेक्स मैच की मदद से ला रहा हूँ डेटा। ठीक है, एक और बच्चा है वो तुम लोग निकालोगे।
ठीक है, यहाँ पे आता हूँ मैं। और तो अपन ने वी लुकअप और एक्स लुकअप को भी देख लिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको थोड़ा सा फोकस करना है तुम लोगों को। ठीक है, ओके, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। ठीक है, कस्टमर नेम भी निकाल देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंडेक्स। अब इंडेक्स के बाद आपको क्या रिटर्न कराना है, वो तो मेरे को नेम चाहिए, ये ले लेंगे, कॉमा, फिर यहाँ पे लिखेंगे मैच, बोलेगा लुकअप वैल्यू दिस वैल्यू, कॉमा, लुकअप एरे, लुकअप एरे, तो ये एरे, कॉमा, ओके, 0 एंटर, ये आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से ये अपन इस पे काम करते हैं। ठीक है, तो ठीक है गाइज, ये था अपना आज का सेशन। ठीक है, रिगार्डिंग लुकअप एंड रेफरेंस कैटेगरी, जिसमें से आपको ये 3 फंक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने चाहिए। ठीक है, ये आने चाहिए। अब फॉर्मूला सीरीज के अंदर अपना जो है मैथ्स बचा हुआ है, लेकिन मैथ्स के अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैथ्स के अंदर ये फंक्शन अभी यूज नहीं करते, रैंडम बिटवीन अपन यूज कर रहे हैं। इसमें से कुछ 2-3 फंक्शन है जो अपन यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है सम और सम इफ्स। ठीक है, सम और सम इफ्स ये अपने को देखना है। और यहाँ पे स्टेटिस्टिकल में आएगा अपना एवरेज इफ्स, एवरेज इफ्स। ठीक है, काउंट इफ्स ये देखना है। ठीक है, मतलब ओवरऑल इन दोनों कैटेगरी के सभी फंक्शन नहीं, जैसे फाइनेंशियल में मैंने नहीं बताया, उसी तरह से मैथ्स और मोर के अंदर अपन नहीं ज्यादा डीप में आते, उसके अंदर कुछ 6-7 फंक्शन है, सिर्फ वही अपने को सीखना है। फिर फॉर्मूला सीरीज अपनी खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद अपना जो है ये अपन डेटा टाइप पे आ जाएंगे, बाकी की चीजें उसमें छोड़ दो, कुछ खास काम की नहीं है। डेटा के अंदर आ जाएंगे, डेटा के अंदर अपन समझेंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये था अपना आज का सेशन। फाइल तुम लोगों को दे देता हूँ, तो तुम लोग ओपन करके उसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, उसके हिसाब से तुम लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी सी। और कल फिर मिलेंगे और कंटिन्यू करेंगे, आगे के सेशन को समझेंगे। ठीक है, 2-3 तारीख से तैयार रहो ओजेटी के लिए, तो ओजेटी कर लेना। क्योंकि क्यों ओजेटी कर लेना, क्योंकि तुम लोग खुद जानते हो कि